आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मात्रक एवं मापन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। फर्स्ट वी सी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। What is physical quantity? Those quantity which are used to specify physics laws are called physical quantity. वैसा राशि जिसका उपयोग भौतिक के नियम का वर्णन करने के लिए किया जाता हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। यानी वैसा राशि जिसका उपयोग हम भौतिक के नियम का वर्णन करने के लिए, भौतिक के नियमों को समझने के लिए करते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। लिखेंगे डिफिनीशन, दोज क्वांटिटी which are used to specify those quantity which are used to specify physics laws. Physics laws are called as physical quantity. Physical quantity. Example, speed, velocity, force, etc. Those quantity which are used to specify physics laws are called as physical quantity. एग्जाम्पल में स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, etc. हिंदी में लिखेंगे वैसी राशि जिसका उपयोग भौतिक के नियम को वर्णन करने के लिए किया जाता हो। इसका उपयोग भौतिक के नियम का वर्णन करने के लिए किया जाता हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी ये हमारा दो प्रकार का होता है। फिजिकल क्वांटिटी
कौन कौन? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, दूसरा क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। सदिश राशि इसको नोट करेंगे आप लोग। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। आइए अब हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अदिश राशि, अदिश राशि अदिश राशि। What is scalar quantity? Such physical quantity which having only magnitude but no direction is called scalar quantity। मतलब वैसी राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, मतलब देखिए अ का मतलब होता है नहीं। अ का क्या मतलब होता है गाइस? नहीं। अदिश का मतलब क्या होता है? दिशा। यानी जिसके पास दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहेंगे, जिसके पास दिशा नहीं हो। जैसे कि मास, किसी वस्तु का अगर मास द्रव्यमान है अगर 10 किलोग्राम, तो 10 क्या हो गया? 10 इसका परिमाण हो गया। क्या इसमें कोई दिशा है? क्या कोई दिशा नहीं है। किसी कपड़ा का लंबाई है 10 मीटर, तो यहां पर 10 क्या है? 10 परिमाण है उस लंबाई का, यहां पर कोई भी दिशा नहीं है। तो लंबाई, द्रव्यमान, ये सब क्या है? अदिश राशि। जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। लिखेंगे डिफिनीशन, सच फिजिकल quantity which having only magnitude but no direction is called scalar quantity। Scalar quantity एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग मास, लेंथ, टाइम, etc। मास, लेंथ, टाइम, etc। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में लिखेंगे
वैसी राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो। वैसी राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि। आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स सदिश राशि। सदिश राशि सदिश राशि। What is vector quantity? Vector quantity क्या है? Such physical quantity which having magnitude and direction both and also obey vector law of addition is called as vector quantity। मतलब वैसी राशि जिसके पास परिमाण एवं दिशा दोनों हो और साथ ही सदिश के योग के नियम का पालन करता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो और साथ ही सदिश के योग के नियम का पालन करता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। यानी जिसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। जैसे कि बल, बल के पास अगर हम कहें किसी वस्तु पर अगर हम 10 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हम किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का अगर बल लगा रहे हैं, तो 10 क्या हो गया? 10 परिमाण हो गया। और हम बल किस दिशा में लगा रहे हैं? इस दिशा में बल लगा रहे हैं। तो यहां पर दिशा हो गया कि हमने बल इस दिशा में लगाया। या अगर हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं, 50 न्यूटन लगा रहे हैं, 100 न्यूटन लगा रहे हैं, ये परिमाण हो गया। या तो हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं, इस दिशा में बल लगा रहे हैं, किसी भी दिशा में हम बल लगा सकते हैं। तो बल के पास परिमाण भी है, दिशा भी है। तो बल क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास परिमाण भी हो, दिशा भी हो और साथ ही सदिश के योगों का भी नियम का पालन करता हो। अब ये सदिश के योग का नियम क्या होता है, ये हमने वेक्टर में पढ़ रखा है। वेक्टर में हमने पढ़ा था सदिश को हम कैसे जोड़ते हैं, सदिश का योग का नियम क्या है। आइए लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है। सच फिजिकल क्वांटिटी which having magnitude and direction both and also obey vector law of addition and also obey vector law of addition and also obey vector law of addition, also obey vector law of addition। इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। obey vector law of addition is called
and also obey is called vector quantity, is called क्या, vector quantity. हिंदी में लिखेंगे, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं पहले. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, etc. हिंदी में लिखेंगे, वैसी राशि जिसके पास परिमाण एवं दिशा दोनों हो और साथ ही सदिश के योग का नियम का पालन करता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं. ओके, जैसे लिखेंगे बल, वेग, त्वरण इत्यादि. ओके, आइए वेक्टर क्वांटिटी हमने देख लिया. अब देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. अब हम लोग देखते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी, मौलिक राशि, मौलिक राशि, मौलिक राशि. व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? मौलिक राशि क्या होता है? मौलिक राशि क्या है? दैट क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी. मतलब वैसी राशि जिसे हम किसी अन्य राशि में नहीं बदल सकते, वैसी राशि जिसे हम किसी अन्य राशि में नहीं बदल सकते हैं, उसे हम लोग मौलिक राशि कहते हैं. जैसे लेंथ, लेंथ को क्या हम किसी अन्य राशि में बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं. लेंथ एक मौलिक राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. मास, क्या मास को हम किसी अदर क्वांटिटी में बदल सकते हैं, अन्य राशि में बदल सकते हैं? तो नहीं बदल सकते हैं. मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी. आगे चलकर हम लोग देखेंगे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है. मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये सातों मौलिक राशि हम लोग एक एक करके आगे यूनिट के अंदर पढ़ेंगे. तो मौलिक राशि क्या है? वैसी राशि जिसे हम नहीं बदल सकते हैं, मौलिक राशि जिसे हम बदल नहीं सकते. तो लिखेंगे दैट क्वांटिटी which cannot be expressed in term of any other quantity, What is fundamental quantity? That quantity which cannot be expressed, in term of any other quantity, is called fundamental quantity. Is called fundamental quantity. Quantity, QUN, sorry,
क्वांटिटी। एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या इसके अंदर, मास, लेंथ, टाइम, etc। हिंदी में लिखेंगे वैसी राशि जिसे हम अन्य किसी भी राशि में नहीं बदल सकते, वैसी राशि जिसे हम अन्य किसी भी राशि में नहीं बदल सकते उसे मौलिक राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसे हम किसी अन्य राशि में नहीं बदल सकते उसे मौलिक राशि कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि। आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है मैंने जान लिया। आइए नेक्स्ट है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है। ओके, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशि, ये क्या होता है? व्युत्पन्न राशि क्या है? आइए हम लोग देखते हैं ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है। Those physical quantity which can be expressed in term of many fundamental quantity is called derived quantity। मतलब वैसी राशि जिससे अन्य राशि में बदला जा सकता हो, वैसी राशि जिसे अन्य राशि में बदला जा सकता हो, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। वैसी राशि, वैसी क्वांटिटी जिसे हम अन्य राशि में बदल सकते हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसको उत्पन्न कर सकते हैं। व्युत्पन्न राशि जिसको हम क्या कर सकते हैं, अन्य राशि में बदल सकते हैं। जैसे कि हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया आपका। वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ब्रेथ इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ लेंथ। ब्रेथ भी क्या है हमारा, लेंथ का ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाइट, हाइट भी हमारा लेंथ का ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाइट भी एक लेंथ ही है। मतलब हम एक फंडामेंटल, दो फंडामेंटल, तीन फंडामेंटल, तीनों लेंथ का ही क्वांटिटी है। यानी वॉल्यूम इज ड्राइव क्वांटिटी बट लेंथ, ब्रेथ, हाइट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड इज ड्राइव क्वांटिटी। स्पीड इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, स्पीड इज ड्राइव क्वांटिटी बिकॉज स्पीड कैन बी चेंज्ड। स्पीड कैन बी चेंज्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैन बी चेंज। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ। लेंथ मतलब क्या? लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बना हुआ है। फोर्स, फोर्स क्या है हमारा? फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एसीलरेशन। मास इंटू एसीलरेशन, फोर्स। अब यहां पर जो फोर्स है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि हम फोर्स को चेंज कर सकते हैं। वैसा क्वांटिटी जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वैसा राशि जिसको हम बदल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। उसे हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि मास हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एसीलरेशन को भी हम चेंज करेंगे। एसीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। दिस इज व्हाट? वेलोसिटी बाय टाइम। और हम चाहेंगे इसको चेंज करके देखना, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीन्स हमें क्या मिला? बाय टाइम पहले से है यहां पर, एक टाइम और यहां पर हम लोग ले लेंगे। दिस इज ऑल्सो अ टाइम हियर, वन टाइम इज ऑलरेडी।
एक टाइम यहाँ पहले से भी था तो हम यहाँ से लिए हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर फोर्स हमारा ड्राइव क्वांटिटी है, जो एक मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लंबाई, ये एक लंबाई का ही क्वांटिटी है। टाइम का यहाँ पर कितना क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है। तो हम ड्राइव क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ड्राइव क्वांटिटी को अन्य क्वांटिटी के रूप में हम बदल सकते हैं, अन्य क्वांटिटी के रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो ड्राइव क्वांटिटी का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज दिस, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल quantity which can be expressed in term of many fundamental quantity, in term of many fundamental, okay, in term of many fundamental quantity, many fundamental quantity, term of many fundamental quantity is called as derived quantity. क्या लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ड्राइव क्वांटिटी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, वॉल्यूम को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, स्पीड है इसको चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल के रूप में, और क्या हमारा फोर्स हो जाएगा, यानी जिस भी किसी को हम चेंज कर सकते हैं दूसरे क्वांटिटी के रूप में, वो हमारा ड्राइव क्वांटिटी है। ओके, इट इज दिस इज डन ड्राइव क्वांटिटी। हिंदी में लिखेंगे, वैसी राशि जिसे अन्य मौलिक राशि के रूप में बदला जा सकता हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वीडियो को रोक कर ले सकते हैं, जैसे आयतन, चाल, बल इत्यादि। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।